हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने क्लास 9th के फिजिक्स के सिलेबस की डिस्कस करने वाला हूं। देखो बच्चों, मैं एक्चुअली कहना ये चाह रहा हूं ना, क्लास 9th एक ऐसा क्लास है ना जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्लास है। बच्चे क्या करते हैं ना, इग्नोर कर देते हैं। आजकल के बच्चों का क्या है ना कि क्लास 9th को वैल्यू नहीं देते हैं। लोग समझते हैं क्लास 9th है, ऐसे ही पार हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। पता है, क्लास 9th में ऐसे से आपके फिजिक्स के चैप्टर है ना, फिजिक्स के, जो कि आपके काफ़ी बेस को मजबूत करते हैं। होता है ना, बच्चा जब स्टार्ट करता है ना चलना सीखना, पता है वो क्या करता है, पहले 4 पैर से चलता है। 4 पैर मतलब समझ गए ना, 2 हाथ को भी ज़मीन में रख देता है और पैर को भी रखता है। तो 4 पैर से चलने के बाद धीरे धीरे खड़ा होता है, खड़ा होने के बाद धीरे धीरे चलता है, फिर दौड़ता है। तो दौड़ने के लिए पहले रेंगना जरूरी है, रेंगने के बाद चलना जरूरी है, तब आप दौड़ पाते हो। तो उसी तरह फिजिक्स में स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले 9th क्लास की बेस काफ़ी मजबूत होनी चाहिए। 9th क्लास में एक ऐसा चैप्टर है ना जो कि आपको 11th क्लास में बहुत सपोर्ट करेगा मूव करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। जिसके 9th चैप्टर एकदम ख़राब है ना, वो देखिएगा 11th में उसके फिजिक्स बहुत गोल हो जाते हैं, वो नहीं सीख पाता अच्छे से। तो अभी से देखिए, आपके पास टाइम एक्चुअली जो 11th में पहुँच जाते हैं, मान लीजिए उसके पास टाइम नहीं, वो जैसे तैसे पहुँच गया, बट आपके पास अभी टाइम है पूरा। आप क्या कर सकते हैं, आप मेहनत कर सकते हैं, आप अपना एफर्ट डाल सकते हैं। अगर आप एक बार एफर्ट डाल देते हैं ना 9th क्लास में, तो आपकी इंटरेस्ट जगेगी। इंटरेस्ट जगने के बाद आप 10th में भी अच्छा करेगा, और 11th में, 12th में, फिर जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जस्ट लाइक जेई मेन, एडवांस जो भी हो, फिर नीट हो गए, तो सारे में फिजिक्स में इंटरेस्ट जग जाएंगे। जैसे इस बार के एक स्टूडेंट ने किया टॉप, पता है वो 9th क्लास से तैयारी कर रहा था जेई की। सोचो 9th क्लास से वो स्टार्ट कर रहा था तैयारी। तो समझिए, स्टार्ट आपकी प्रिपरेशन जो होती है ना कम्पिटिटिव लेवल की, वो क्लास 9 से ही स्टार्ट हो जाती है। वो 11 12 से लोग नहीं करते। जो सिंसियर स्टूडेंट होते हैं ना, वो क्लास 9 से ही अपनी तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को भी अपनी तैयारी अपनी क्लास 9 से ही करनी है। और क्लास 9 के सिलेबस में आज बता रहा हूँ फिजिक्स के, उसके बाद मैं चैप्टर स्टार्ट करूँगा। और सारे वीडियोज़ आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखें, ताकि आप लोगों की बेस क्लियर हो और आप लोग अच्छा करें स्टूडेंट्स। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए, बिना कुछ करते हुए, टाइम को गंवाते हुए, हम लोग सिलेबस के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं क्लास 9th फिजिक्स की। ओके, चलो देखो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th फिजिक्स सिलेबस। क्लास 9th फिजिक्स सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट। ओके, चलिए तो कॉपी कलम निकाल के रेडी हो जाएं और उसके बाद लिखने के लिए तैयार। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, कॉपी कलम लेके बैठिए। जो अभी कॉपी कलम नहीं लिए, निकालिए जल्दी से, पटाख से तुरंत निकालिए। 1 मिनट में रुक रहा हूँ, तब तक निकालिए जल्दी। ओके, क्लास 9th फिजिक्स सिलेबस हो गया, कॉपी निकल गया, पेन निकालें। ओके, चलो लिखो, स्टार्ट करो लिखना। क्लास 9th फिजिक्स सिलेबस। उसी तरह केमिस्ट्री के होंगे, बायोलॉजी के होंगे, बट मैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी के नहीं लिखाने वाला। ओके, मैं केवल फिजिक्स की बात करूँगा। ओके, चलो लिखना स्टार्ट किया, हेडिंग डालो क्लास 9th फिजिक्स सिलेबस। बच्चों चलो लिख लिया तुमने, चलो आगे बढ़े हैं। चलो अब लिखो, पहला पॉइंट नंबर 1 दो। मैं आपको एकदम क्लास की तरह पढ़ाऊंगा यहाँ पे। चलो देखो, पहला चैप्टर जो आपके फिजिक्स होंगे ना स्टूडेंट्स, वो सबसे पहला होगा गति। क्या होगा? गति। इसको हम लोग बोलेंगे मोशन। दूसरा चैप्टर स्टूडेंट पता है क्या होगा? दूसरा चैप्टर होगा बल तथा गति के नियम। बल तथा गति के नियम, लॉज ऑफ फोर्स एंड मोशन। तीसरा चैप्टर पता है स्टूडेंट क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण। कुछ नया नाम लग रहा है ना आप लोगों के लिए? कोई नया नाम नहीं, टेंशन नहीं है, मैं सारे नाम को परिचित करवा दूंगा आपसे। सॉरी, GRAVITATAN। फोर्थ चैप्टर पता है क्या होगा स्टूडेंट्स? फोर्थ चैप्टर होगा कार्य तथा ऊर्जा। वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नोट डाउन कीजिए तब तक, जल्दी से स्टार्ट, नोट डाउन। ओके,
हो गया नोट डाउन। तो देखिए स्टूडेंट, गति क्या होता है ना, इसमें हम लोग को गति के बारे में पढ़ना पड़ेगा। गति क्या होता है, पहला चैप्टर में जैसे गति हो गया ना, गति जैसे मान लीजिए स्टार्ट कीजिए, जैसे आप बाइक पे बैठ गए, बाइक स्टार्ट किए तो बाइक चलना स्टार्ट हो गई। आप 11 बजे घर पे थे, 12 बजे पहुंच गए मान लीजिए अपने से 20 किलोमीटर दूर, मतलब अपने पोजीशन को, अपनी स्थिति को बदल दिए। किसके रिस्पेक्ट में, समय के रिस्पेक्ट में। समय बदलता गया, आपकी स्थिति भी बदलती गई, तो ऐसी अवस्था को हम लोग गति बोलते हैं। इसके विपरीत क्या होता है, अभी आपको मम्मी बोली जाओ बाजार जाके सामान ले आओ, 8 बज गए सुबह, आप नहीं गए, 9 बज गए नहीं गए, 10 बज गए नहीं गए, तो आप अपने पोजीशन को बरकरार रखें, अपने स्थिति को वहीं रखें। समय बदलता गया लेकिन आप नहीं रहे, तो ऐसी स्थिति को बोलते हैं विराम अवस्था। तो इसको इंग्लिश से बोलते हैं रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट क्या हो गया, जब अपनी स्थिति को आप समय के सापेक्ष में, समय पार होता गया लेकिन आप नहीं बदलते हैं अपने स्थिति को, अपने पोजीशन को, आप वहीं के वहीं बैठे रह गए, टीवी देखते ही रह गए। मम्मी बोलते हैं कि जाओ बाज़ार से कुछ ले आओ, अरे जाके बैठ के पढ़ो भाई, बेटा बैठ के पढ़ो, तो नहीं मम्मी मैं टीवी देख रहा हूँ। आप देख रहे 11 से 2 बज गए, 12, 1, 2, 3 घंटा आपने टीवी देख लिया, अपने स्थिति को वहीं बना के रखा, अपने पोजीशन को वहीं बना के रखा, आप नहीं गए। टाइम बदल गया, टाइम बढ़ता गया, टाइम कभी नहीं रुकता है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, टाइम कभी नहीं रुकता है। तो टाइम से कुछ सीखना चाहिए ना, हम लोगों को भी कभी नहीं रुकना चाहिए, बट हम लोग रुक जाते हैं, आराम फरमाते हैं। तो मम्मी बोली जाओ बाज़ार से सामान ले आओ, या मम्मी बोली जाओ बैठ के पढ़ो बेटा, तो बेटा टीवी देख रहा है, बेटा 11 से 2 बज गए टीवी देख रहा है, अपने स्थिति को नहीं बदला, तो ऐसी स्थिति को विराम अवस्था बोलते हैं। उसके बाद मम्मी क्या बोली कि ठीक है बेटा जाओ पढ़ो, टीवी बंद करके एक बच्चा गया जो पढ़ने वाला, वो बैठ के पढ़ा, 5 मिनट हो गए, ये आधा घंटा हुआ, एक पेज कंप्लीट किया, दूसरा आधा घंटा हुआ, दूसरा पेज कंप्लीट किया, तीसरा आधा घंटा हुआ, तीसरा पेज कंप्लीट हुआ। मतलब समय भी बदल रहा है, उसकी जो पढ़ने की जितनी उसके टारगेट हैं वो भी बदल रहा है, यानी वो मोशन में है, एक तरह से मोशन में है। इसको एक तरह से और समझे कि कोई दोस्त बोला चलो बाज़ार चलो, बाज़ार में गया, अभी मान लो शाम के 6 बज रहे हैं, वो शाम के 6:10 पे कहीं और पहुंच गया, 6:15 पे कहीं और चल गया, मतलब अपने पोजीशन को बदल रहा है, तो इसे ही गति कहते हैं। तो इसमें हम लोग वैसी को पढ़ेंगे, गति, मोशन। मोशन क्या होता है, मोशन के टाइप्स कितने होते हैं, वो सारे इसको स्टडी करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, बल तथा गति के नियम। बल पता है ना क्या होता है, जैसे मान लो ये एक सपोजेट एक बोतल है, इसको मैंने दबाया, इसकी क्या हो गई, शेप बदल गई, है ना, दिख रही है, शेप बदल गई, तो इसको बल कहते हैं। बल क्या होता है, किसी वस्तु के जो आकार को बदल दे, उसके पोजीशन को बदल दे, स्थिति को बदल दे, ठीक है, इसे ही बल कहते हैं, ठीक है। या किसी को धक्का दिए तो वो चला गया दूर, किसी को खींचे वो आ गया सामने, तो इसी को बल कहते हैं। खींचना या धक्का देना, इसे ही बल कहते हैं। बल किसी वस्तु के आकार की स्थिति को बदल देता है, शेप, साइज, आकार को बदल देता है, उसे ही बल कहते हैं। उसे पढ़ेंगे हम लोग। फिर गति के बारे में तो ये बताएं, तो बल के क्या क्या नियम है, तो उसके पढ़ेंगे, जितना नियम है, लॉज हैं। जैसे होता है ना, अरे उसके तो अपने कुछ नियम है, जैसे आप कोई दोस्त से मांगने गया किताब, बोला नहीं वो नहीं देगा, अरे उसका अपना नियम है, वो अपना नियम बना कर रखा है, किताब देगा ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह बल और गति का भी अपना कुछ नियम है, उसको हम लोग सीखेंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद क्या है, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण में क्या होता है स्टूडेंट, जैसे मान लो ये मार्कर है, ऊपर से छोड़े तो ये नीचे ही क्यों गया, ऊपर क्यों नहीं गया, तो ये गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे आया, ठीक है। जैसे पेड़ में फल लगते हैं, जैसे आम अमरूद के पेड़ में आम अमरूद के फल लगते हैं, तो वो नीचे ही पक्के क्यों गिर जाते हैं, या कोई ऐसे करके हिलाया तो नीचे गिर गया, ऊपर क्यों नहीं गया, तो इसका रीज़न है गुरुत्वाकर्षण। तो हमारे पृथ्वी में एक ऐसा बल काम करता है, जब किसी वस्तु, जो पृथ्वी अपने अर्थ की ओर, अपने केंद्र की ओर उस वस्तु को खींचती है, जिस बल से खींचती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसे हम लोग अच्छे से समझेंगे इस चैप्टर में। उसके बाद क्या है, कार्य तथा ऊर्जा। कार्य क्या होता है, जैसे अभी हम किताब को कोई उठा के लाना हो, ठीक है, जैसे अभी हमको कोई किताब उठाना हो, तो किताब उठाने के लिए क्या करते हैं, हम ताकत लगाते हैं, कार्य करते हैं, किताब उठा के वहाँ से यहाँ लाते हैं, तो कार्य करते हैं स्टूडेंट्स। 1 मिनट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कार्य क्या होता है, कार्य में हम लोग, जैसे ये किताब है, सपोजेट ये बुक है, इसको उठा के हम ऐसे करके यहाँ से उठाएंगे, तो इसको कार्य बोलते हैं। काम किए ना, उठा के यहाँ से यहाँ ले आए, तो इसको कार्य बोलते हैं। और ऊर्जा क्या होता है कि कार्य, जो हम क्षमता, मेरे पास खाना वाना खाए थे तभी ना उठा पाए। आप कोई कमज़ोर बच्चे को उठा के बोले कि 20 kg का अनाज का बोरा उठा के ले आओ, वो नहीं ला पाएगा, तो उसके पास क्षमता ही नहीं है। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। एनर्जी, खाने पीने से एनर्जी आती है ना, तो इसलिए टाइमली खाया करें, पानी ज़्यादा पिया करें, ओके। तो देखिए, तो कार्य क्या हो गया, हम इस वस्तु को उठा के यहाँ से ले गए, तो इस वस्तु की पोजीशन को हमने बदल दिया यहाँ से यहाँ,
ठीक है। तो इसको कार्य बोलते हैं। स्थिति को बदल दे, बल किधर लगा है, इस दिशा में, तो इस दिशा पे वस्तु आई, इसलिए इसको कार्य बोलेंगे, ठीक है। अब वस्तु को यहाँ रख के ऐसे ले आए, फिर लाके यहीं रख दिया, तो उसको कार्य नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसकी स्थिति बदली ही नहीं, शुरू में भी ऐसे ही थी, बाद में भी ऐसे ही, इसको कार्य नहीं बोलेंगे। इसको उठा के यहाँ ही रख देना, अब लाना नहीं है लौटा के, है ना, तो इसको कार्य बोलते हैं। तो समझ में आ गया स्टूडेंट। तो कार्य हो गया। ऊर्जा क्या हुआ, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो ये 4 चैप्टर हो गए स्टूडेंट्स। एक और लास्ट चैप्टर आपके फिजिक्स में है ध्वनि। नोट डाउन हो गया ना ये। नेक्स्ट चैप्टर आपके हैं ध्वनि, लास्ट और 5वां चैप्टर ध्वनि। ध्वनि, ध्वनि नहीं, ध्वनि, साउंड। ठीक है, साउंड। साउंड क्या होता है, जैसे अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, तो मेरे से आवाज़ जो निकली साउंड ही है, जो आपके कानों तक पहुंचती है, ठीक है। तो जैसे रोड में गाड़ी चलती है, उसकी आवाज़ आती है, ध्वनि होगी। पटाखे छूटते हैं, ध्वनि आती है। शटर खुलता है, ध्वनि आती है ना। तो ध्वनि, साउंड, हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है स्टूडेंट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 5 के पाँचों चैप्टर क्लास 11th में ही पढ़ने हैं। क्लास 11th में भी ये 5 चैप्टर पढ़ने ही हैं। तो क्यों ना अभी ऐसा मेहनत कर ले, क्लास 11th का बेस मेरा अच्छा हो जाए। अगर 9th में अच्छा करोगे तो 10th में अच्छा करोगे, 10th में अच्छा करोगे तो 11th में भी अच्छा करोगे। चलो 9th को बेस माना था, 9th से ही बेस माना था। लोग जेईई नेट की तैयारी जो पता है ना, 9th से ही स्टार्ट करते हैं। अगर आप थोड़े से भी सिंसियर है ना, तो आप 9th से तैयारी स्टार्ट कर दें। काफ़ी, मैं आपको अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स बनवाऊँगा इसमें, डोंट वरी। बट आप रेगुलर वे में काम करें, पढ़ें, है ना, और टाइम वेस्ट ना करें स्टूडेंट। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा सिलेबस। मैं नेक्स्ट क्लास में पहला चैप्टर से स्टार्ट करूँगा या ध्वनि से ही स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ आपसे। आपको सिलेबस सब काफ़ी समझ में आए होंगे, सारा कुछ समझ में आ गया कि 5 चैप्टर पढ़ना है। तो मैं एक एक करके चैप्टर को डिस्कस करूँगा। तो पहला क्लास आपके नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट होगी। आज इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स था कि कैसे फिजिक्स में सिलेबस में पढ़ना है और कैसे आपको आगे बढ़ना है, ओके। तो चैप्टर वाइज हम लोगों ने सीखा कि क्या क्या आपके क्लास 9 के सिलेबस हैं। हम लोग पहला चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और पहला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपके फिजिक्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे, ताकि फिजिक्स है क्या समझ पाएँ। तो आई होप स्टूडेंट्स समझ में आएंगे वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के बीच इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करने बोलें और लाइक ज़रूर करिएगा, ओके। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसा लगा आपको, ओके स्टूडेंट्स। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।